क्या पारलौकिक प्रेम को जानने के लिए लौकिक प्रेम का अनुभव सहायक है? पहले आओ जानते हैं कि लौकिक प्रेम क्या है। इसके 10 मुख्य आयाम हम बताने जा रहे हैं। इससे समझोगे कि वास्तव में लौकिक प्रेम क्या है। पहला, किसी पर ध्यान देना प्रेम है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई ख़ास ऐसा मिलता है जिस पर तुम्हारा ध्यान जाता है, बार बार ध्यान जाता है। इसका मतलब कि भीतर उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम पैदा हो रहा है। दूसरा आयाम, किसी के प्रति आकर्षण प्रेम है। वो भीतर एक राग पैदा होता है, तुम खींचे चले जाते हो किसी व्यक्ति के प्रति। समझना, यह प्रेम की घटना है। तीसरा, किसी के सानिध्य का मजा लेना प्रेम है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई होता है जिसके साथ तुम उठना बैठना चाहते हो, जिसके साथ तुम समय बिताना चाहते हो, अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हो, ऐसा सानिध्य प्रेम है। चौथा, किसी की याद में जीना प्रेम है। बहुत सारे लोग हैं, बहुतों से तुम मिलते जुलते हो, लेकिन कोई चेहरा है जो रह रह करके बराबर तुमको याद आता रहता है, तो समझ लेना प्रेम है। पांचवा, किसी की विरह में जीना प्रेम है। किसी से जब प्रेम हो जाता है तो फिर एक तड़प पैदा हो जाती है, एक बेचैनी पैदा होती है, और बार बार उसकी याद आती है, बार बार एक बेचैनी पैदा हो जाती है। इसको विरह कहते हैं। विरह प्रेम की कसौटी है। छठा, किसी का मंगल चाहना प्रेम है। कि बार बार जिसे प्रेम होता हम चाहते हैं उसका भला हो, उसका मंगल हो, उस पर कोई आँच नहीं आए, यह प्रेम है। सातवां, किसी को खुशी देने का भाव प्रेम है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि हम खुशियाँ कैसे कैसे उसको खुश कर दें, कैसे उसको हम सारी खुशियाँ दे दें, यह प्रेम है। आठवां, किसी के साथ सहयोग करना प्रेम है। तुम चाहते हो कि उस जो भी हमारे प्यारे का काम है उसमें हम भी कुछ इनपुट दें, हम भी कुछ सहयोग करें ताकि उसका कार्य सफल हो जाए, ये प्रेम की घटना है। नौवां, किसी जीव पर दया करना प्रेम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रेम मनुष्य तक ही सीमित हो, कोई भी जीव हो सकता है, उसको बार बार तुमको दया आती है, उसके लिए कुछ करना चाहते हो। ये कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, पंछी हो सकता है, तो यह भी प्रेम की घटना है। और 10वां, किसी को भोजन कराना या अन्य रूप से सेवा करना, यह भी प्रेम है। ये प्रेम तुमको बाध्य करता है कि जिसको तुम प्रेम करते हो, चाहे जीव हो कि मनुष्य, उसको भोजन कराएं, उसका अन्य रूप से सेवा करें। अब हम प्रेम के सोपान की चर्चा करेंगे। ये प्रेम पैदा होता है और फिर आगे बढ़ता है। तो प्रेम के 3 मुख्य सोपान हैं, इसको ठीक से समझ लो। पहला है प्रेम योग। प्रेम योग क्या है? ये लौकिक प्रेम है, अर्थात संसार में, यहाँ इस संसार में किसी से तुमको प्रेम होता है तो यह प्रेम 2 प्रकार का है। जैसे किसी से राग हुआ, किसी से आकर्षण हुआ, ऊपर मैंने 10 आयाम बताए हैं, तो ये एक्टिव लव है, ये सक्रिय प्रेम है। तुम किसी के प्रति खींचे चले जा रहे हो, किसी के प्रति ध्यान तुम्हारा बार बार जा रहा है और उसी का ख्याल तुम कर रहे हो। लेकिन इसका पैसिव लव क्या है कि अब उसका प्रेम मेरी ओर आ रहा है, उसके प्रेम की तरंगें मेरी ओर आ रही हैं और इससे तुम खुद अपने आप को प्रेम करने लगते हो। और यह ध्यान की घटना है, क्योंकि अब स्वयं को प्रेम करते हो कि मेरे प्यारे ने मुझे प्यार के लायक समझा, कुछ तो बात होगी, और फिर तुम स्वयं को प्रेम करते हो, स्वयं को ध्यान देते हो और यादों में देखते हो कि उसका प्रेम मेरी ओर आ रहा है। तो प्रेम योग, इसको लौकिक प्रेम कहते हैं, और एक्टिव लव और पैसिव लव, राग और ध्यान, इसके 2 पहलू हैं। यह जब और ऊर्ध्वगति लेता है तो इसका नाम है श्रद्धा योग। अब गुरु से प्रेम हो जाता है, तुमसे जो श्रेष्ठतर है, माँ है, पिता है, गुरु है, उससे तुम्हारा प्रेम हो जाता है। अब ये भी इसके 2 आयाम हैं कि तुम ट्रस्ट करते हो, सदगुरु को ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो और फिर अहोभाव से भर जाते हो। ये भी एक तरह से एक्टिव एंड पैसिव है।
अर्थात तुमने गुरु पर ट्रस्ट किया, क्योंकि घटनाएं ऐसी घटती है, बार बार देखते हो कि गुरु मेरे साथ खड़ा है, गुरु मेरी मदद कर रहा है, तो गुरु पर भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, और फिर एक ग्रैटिट्यूड में तुम जीना शुरू करते हो। तो ये श्रद्धा योग के 2 आयाम हैं। जो तीसरा चरण है वह है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? अब तुम परमात्मा से प्रेम करते हो, और यह भी 2 प्रकार का है, एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है। परमात्मा अवतार लेता है, जैसे संतों ने कृष्ण को प्रेम किया है, राम को प्रेम किया, ये परमात्मा के सगुण रूप हैं। और चाहे थोड़ी भिन्नता है, कोई इसको भगवान विष्णु का अवतार मानता है, कोई परमात्मा का अवतार मानता है, लेकिन भगवान विष्णु भी पारलौकिक है, भगवान विष्णु के भी अवतार हैं। अगर ये मान करके करो, अथवा तुम गोविंद जो परम शक्ति है, परम सत्ता है, उसके अवतार हैं, किसी भी, लेकिन रूप में आ गए, तो रूप में आ गए जब, तब जा कर के उनसे प्रेम करते हो, तो इसको सगुण भक्ति कहते हैं। और जो ये आकाश है, ये जीवंत आकाश, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, और निराकार ब्रह्म के जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो भक्ति है, भक्ति योग में पारलौकिक प्रेम किया जाता है। ये इस लोक की बात नहीं है, किसी जीवित व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि जीवन के पार जो जीवन जी रहे हैं उनके प्रति, अर्थात इष्ट के प्रति और निर्गुण परमात्मा के प्रति जब तुम प्रेम करते हो तो उसको पारलौकिक प्रेम कहते हैं। ये जो पारलौकिक प्रेम है, इसके अब हम 7 आयामों की चर्चा करेंगे। तो पहला आयाम है लौकिक प्रेम का अनुभव करें। तुमने प्रश्न पूछा है कि आप पारलौकिक प्रेम को जानने के लिए लौकिक प्रेम का अनुभव सहायक है। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि निश्चित रूप से ये पहला सोपान है। लौकिक प्रेम का अनुभव किए बिना सीधे तुम पारलौकिक प्रेम में नहीं जा सकते। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक युवक एक फ़कीर के पास गया और उसने कहा कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ, परमात्मा की भक्ति में जीना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने कहा, युवक क्या तुमने किसी को प्रेम किया है? युवक ने कहा कि नहीं महाराज, प्रेम को तो मैं दुश्चरित्रता मानता हूँ। फ़कीर ने कहा, तब तुम्हारे लिए हमारे आश्रम में जगह नहीं है, तुम जाओ पहले लौकिक प्रेम का अनुभव करो, और लौकिक प्रेम का जब अनुभव हो जाए, इश्क मजाजी का जब अनुभव हो जाए, तब तुम इश्क हकीकी के लिए मेरे पास आना। लौकिक प्रेम का अनुभव हो जाए तब तुम पारलौकिक प्रेम का अनुभव करने के लिए हमारे पास आना। नीरज कहते हैं, आदमी को आदमी बनाने के लिए उसे कोई प्यार की कहानी चाहिए। अगर तुम्हारे नाम के साथ प्यार की कोई कहानी नहीं जुड़ी हो तो तुम अभी तक आदमी हुए नहीं हो। बल्कि नीरज तो यहाँ तक कहते हैं, प्यार जिसने ना किया वो दुष्चरित्र है। इसलिए बंदा बने बिना बंदगी के ऐसा संभव नहीं है। एक शायर कहता है, 7 पहरों में मिलन हो तो समझ लेना नयन से बात होगी ही, धूप के ढलते पथिक चल दे समझ लेना कहीं पर रात होगी ही, यों बहुत से रात भर बादल उड़ा करते बिना गरजे बिना बरसे, प्यार के बादल कभी उमड़े समझ लेना कहीं बरसात होगी ही। तो निश्चित रूप से ये प्रेम की घटना है। और फिर ये लौकिक प्रेम की बातें बता रहे हैं। संत दादू कहते हैं, इश्क अल्लाह की जात है। अकबर पूछता है कि परमात्मा कैसा है, उसकी जात कैसी है, उसका रंग कैसा है। तो उसका जवाब सुनो, बड़े प्यारे अंदाज में देते हैं, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का रंग, और इश्क अल्लाह वजूद है, इश्क अल्लाह का ढंग। तुम क्या जाति पूछते हो अकबर? इश्क उसकी जाति है। तुम क्या रंग पूछते हो? इश्क उसका रंग है। और फिर वजूद पूछते हो, उसका होना कैसा? इश्क अल्लाह वजूद है, उसका वजूद इश्क है। और उसके जीने की शैली पूछते हो, इश्क अल्लाह का ढंग, इश्क ही उसके जीने का ढंग है। ऐसे ही गोपाल सिंह नेपाली की एक बहुत सुंदर कविता है, बहुत प्यारा गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये प्रेम की, लौकिक प्रेम की घटना का वर्णन करता है। खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे,
पग महावर रचाकर नवेली रंगे, या कि मेहंदी रचाकर हथेली रंगे। अंग भर में न मेहंदी उभारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। रूप चाहे पहन नौलखा हार ले, अंग भर में सजा रेशमी तार ले। फूल से लट न कोई समारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वह अकेला लगा। रूप ऐसे न कोई समारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे। चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। कहते हैं मन मिले तो जवानी रसम तोड़ दे, प्यार निभता न हो तो कसम तोड़ दे। यूँ बिछुड़कर न रतियाँ गुजारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। अंत में कहते हैं एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए। बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। ये लौकिक प्रेम की घटना है। तो दूसरा जो आयाम है वो है, कहते हैं कि ध्यान से आत्मा को जानो। अब ध्यान पर उतर आओ। स्वयं को प्रेम करना ध्यान है, स्वयं से परिचय प्राप्त करना। ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। मैं कौन हूँ यह जानना है, स्वयं को प्रेम करना है, फिर अपने निराकार को जानना है, उस निराकार से प्रेम करना है। और एक निराकार को जानते जानते तुम उसके खजाने को, निराकार में बहुत कुछ भरा हुआ है, उसे अंतर आकाश में उसकी गहराई को जान लो तो अंतर आकाश कहते हैं। तो वो जानो कि चेतन है, नादमय है, नूरमय है, और इस तरह अपनी आत्मा को जानो। ये दूसरा चरण है, दूसरा सोपान है। जो तीसरा सोपान है वो अब सद्गुरु से मिलो और सद्गुरु के द्वारा ओंकार को जानो। नाद जो हमारे भीतर गूंज रहा है उसको जानो। ये अनाहत नाद कहते हैं, नाद कहते हैं, प्रणव कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। असली बात है वो हमारी आत्मा का संगीत है और समस्त सृष्टि में उसकी गूंज हो रही है। और बिना सद्गुरु के ओंकार को जाना नहीं जा सकता। अगर तुम जानते भी हो तो ओंकार की डोर पकड़ करके ओंकार के स्रोत तक जाने की विधि नहीं जान सकते। जिसके लिए गुरु अमरदास कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला और कुंजी गुरु सो पाए। अनेक उपाय किए नहीं पाए, बिन सद्गुरु शरणाई। बिना सद्गुरु से मिले हुए उस खजाने की चाबी तुमको नहीं मिलती है। और चौथा सोपान है पार ब्रह्म को जाने। या आत्मा क्या है? आर ब्रह्म है, ब्रह्म भीतर बैठा हुआ। लेकिन ये चारों तरफ ये विराट आकाश जो है, इसकी जीवंतता को जब जानोगे तो तुमने परमात्मा को जाना। ऐसा ओशो कहते हैं। तो हमको परमात्मा को जानना है, क्योंकि जाने बिन किसको तुम प्रीत करोगे। तो पार ब्रह्म को जानो, ये विराट जो आकाश है इसकी चैतन्यता को जानो। फिर जो पांचवा आयाम है कि अब होश में जीना सीखो। ये होश क्या है? पार ब्रह्म की जो उपस्थिति है उसके प्रति हमेशा संवेदनशील बने रहो। तो और सारे जगत के काम करो तो पार ब्रह्म है चारों तरफ फैला हुआ, सब उसी के बीच जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी से बात करो तब भी ख्याल बना हुआ है। ये जीवंत आकाश का ये ब्रह्म है। तो आकाश के, जीवंत आकाश के अर्थात ब्रह्म के ख्याल के साथ जगत के सारे कार्यक्रम करो तो इसको कहते हैं होश। तो होश का अनुभव करो। फिर जो अगला सोपान है, छठा सोपान है, अब सुरति में जीना सीखो। अर्थात आती सांस में पार ब्रह्म का ख्याल हो और बाहर जाती सांस में आत्मा का ख्याल हो। बस एक जैसे पनिहारिन रस्सी से कुएं से जल निकालती है, तो इस तरह से एक तरह से आती जाती रस्सी की तरह आती जाती सांस चलनी चाहिए। और आती सांस में ब्रह्म की याद, जाती सांस में आत्मा की याद, इसको सुरति कहते हैं। ये अगला सोपान है। और फिर जो सातवां सोपान है वह है सांस सांस सुमरे गोविंद। हर सांस में अर्थात सुरति में प्रेम तत्व को जोड़ो तो उसको सुमिरन कहते हैं। अब प्रेम पूर्वक आती सांस में परमात्मा को प्रेम करो और जाती सांस में स्वयं को प्रेम करो। आनंदित
आप जो आनंदित आत्मा है अब उसको प्रेम करो। तो जब इस तरह से आती सांस में ब्रह्म को प्रेम करते हो और जाती सांस में एकांत का आनंदित होने का मज़ा लेते हो, तो इसको सिमरन कहते हैं। ओशो ने इसको साक्षी सिमरन कहा है, ओशो धारा में हम इसको सिनर्जिक सिमरन कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो तुमने पूछा है कि क्या पारलौकिक प्रेम को जानने के लिए लौकिक प्रेम का अनुभव सहायक है, तो मेरा उत्तर हाँ है। और लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम का सोपान है। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।